एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पिछले कई सालों से उसकी फसल ठीक से नहीं हो रही थी। कभी बारिश धोखा दे जाती तो कभी कुएं का पानी सूख जाता। हरिहर और उसकी पत्नी राधा दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बन पाती थी। एक दिन हरिहर बोला, राधा, अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। राधा ने उदास होकर कहा, भगवान कुछ तो रास्ता निकालेंगे। रहस्यमय पीपल का पेड़। हरिहर के खेत के एक कोने में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, इस पेड़ के पास रात में मत जाना, कुछ अजीब होता है। लेकिन मजबूरी में एक शाम हरिहर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक तेज हवा चली और उसे किसी के बोलने की आवाज आई। हरिहर डर गया। कौन है? फिर पेड़ के तने से आवाज आई, मैं इस धरती का रक्षक हूँ। रहस्य खुलता है। पेड़ ने कहा, इस जमीन के नीचे मीठे पानी का सोता है, लेकिन ये सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए उपयोग करेगा। हरिहर ने हाथ जोड़ दिए। मैं गरीब हूँ पर लालची नहीं। अगर मुझे पानी मिला तो गांव के हर किसान के लिए खोल दूंगा। चमत्कारी कुआं। अगली सुबह हरिहर ने उसी जगह खुदाई शुरू की। 3 दिन बाद पानी फूट पड़ा। पूरा गांव हैरान रह गया। सूखा पड़ा इलाका हरा भरा होने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी, दिन में कुआं सूखा दिखता और रात में पूरा भर जाता। लालची साहूकार ने सोचा, इस कुएं पर मैं कब्जा कर लूं। रात को जैसे ही वह पानी निकालने गया, कुआं जमीन में गायब हो गया। सच्चाई की परीक्षा। अगली रात हरिहर गया। उसने कहा, अगर यह पानी सबका है तो मैं सबसे पहले दूसरों। जैसे ही उसने बाल्टी डाली, बाल्टी पानी से भर गई। पीपल के पेड़ से आवाज आई, यही है सच्चा किसान, सुखद अंत। उस दिन के बाद कुआं कभी गायब नहीं हुआ। हरिहर की फसल लहलहाने लगी। गांव में कोई भी प्यासा नहीं रहा। हरिहर ने साबित कर दिया, लालच से चमत्कार भाग जाते हैं, करुणा से चमत्कार टिक जाते हैं। सीख, मॉरल, जो प्रकृति को सिर्फ अपने लिए चाहता है उसे कुछ नहीं मिलता। जो सबके लिए सोचता है, प्रकृति उसे सब कुछ देती है।